हेलो दोस्तों, दिस इज जयलाश वही बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और अगर आज के हाई को देखें तो 17,235 का हाई लगा है और 17,000 का लो लगा है और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,222 के ऊपर हुई है। अब हमने जिससे कि डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 है वो पिछले 6-7 दिन से एक रेंज में चल रहा है और ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इंट्राडे लेवल पर आज हमें एक रिजेक्शन के साथ बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिली है बाइंग के लिए, क्योंकि 17,000 हमने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल पॉइंट है और यहाँ से हमें बायर हैवी होते हुए दिख सकते हैं। और अगर इस लेवल से डाउन चला जाता है तो हम फिर से एक डाउन का व्यू बना सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, लेकिन यहाँ तुरंत बायर हैवी हुआ और निफ्टी 50 इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो उसी रेंज के अंदर फिर से कर दी। अब हमें देखना है कि 17,290 का लेवल है और फिर 17,400 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है, तब हम एक अच्छे लेवल की तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स में बियरिश बुलिश व्यू के लिए जा रहे हैं। पहले फर्स्ट ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 400 पॉइंट्स की जो रेंज है हमारी, ये रेंज ब्रेक होगी तभी हमें एक अच्छी मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगी। इतने तक आप अपना पोजीशन साइजिंग यानी अपने एसएल और अपने टारगेट्स दोनों छोटे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और टारगेट छोटे रखिए और क्वांटिटी या जो लोड साइज है वो भी अपना कम रखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में। अब हम चलते हैं कि ये देख लेते हैं कि आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 इंडेक्स ने किस तरीके की मूवमेंट की। इससे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे ये देखिए एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिली है, यानी 17,000 के लेवल को जैसे ही इसने चेक किया डाउन की तरफ और यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और ये कैंडल हमें वन वे 200 150 से 100 से 150 पॉइंट की यानी 150 पॉइंट की कैंडल हमें वन वे देखने को मिली है आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और एक देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स है आवरली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन का आज इसने ब्रेकआउट भी दिया है और इसी को रीचेक भी किया है और जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही दी है। अब हम देखिए ये हल्का सा एक पुल बैक और लेता है, यानी एक बार तो रीचेक हो चुका है, अगर फिर भी एक पुल बैक लेता है तो यहाँ तक का एक दोबारा से फिर से आ सकता है 17,140 के लेवल तक टच करने के लिए। और अगर डाउन आता है तो 17,100 का फिर से ये सपोर्ट ले सकता है और फिर आपकी तरफ एक अच्छी मूवमेंट कर सकता है। 17,290 तक हम फिर से जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इंट्राडे लेवल पर बात करेंगे। और अगर और ज़्यादा हाइयर उसकी बात करें तो 17,400 का जो लेवल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए। तो इन दोनों का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी है। हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट आज हमें देखने को मिली है। ये देखिए इंडेक्स ने इसी जोन में आज हम अपनी ओपनिंग दी। हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाती हम यहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। 15 मिनट में देखिए 15 मिनट तक हमने वेट किया, जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई यहीं का हमने ऐसा डालकर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की और 17,000 हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और यहीं से हमें फिर एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सेम पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिला है। ये देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न हमारे लिए बना हुआ था और जैसे ही इसका ये वाला लेवल ब्रेक हुआ था हमने हमारी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुई थी। सेम यही हुआ है, यहाँ भी देखिए डब्ल्यू पैटर्न फॉलो हुआ है। जैसे ही देखिए ये वाली नेक लाइन ब्रेक हुई यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली निफ्टी 50 इंडेक्स में आज। तो यह लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने कल भी डिस्कस किया था कि 17,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला है दो जगह पर, जहाँ से ये वाली जो पहले इसी जोन में मार्केट ओपन हुई थी डाउन आई, सेम इसी जगह का सपोर्ट लिया था और फिर इसी को रीचेक करके डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया था अपना और इसके हाई को ब्रेक करने के बाद भी एक अच्छी मूवमेंट मिली थी। सेम वैसे ही यहाँ हुआ है, इस डब्ल्यू पैटर्न को इसने फॉलो किया। जैसे ही यहाँ नेकलाइन ब्रेक हुई हमारी, फिर उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से था। अब हम चलते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज की ट्रेड हमने देख ली है किस तरीके की थी। अब हम कल के लिए प्रिपेयर हो लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। अब देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। या तो हमारे लिए दो सिनेरियो, यहाँ पर दो सिनेरियो बनेंगे, या तो ये इसी लेवल में ओपन हो जाए तो फिर हम छोटे टारगेट के लिए जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमारा यही ओपन होके एक ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर ओपन होके इसी का पुल बैक लेता है। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि एक बार एक डाउन की कैंडल बने और इसी का पुल बैक ले, तो हम इसका जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है इसका ऐसा लगाकर यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और फिर हम 17,230 तक के लेवल तक फिर से जा सकते हैं। यानी 100 से 130 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल सकती है अगर ये यहाँ तक को रीचेक करता है तो।
और अगर इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद एक हल्का प्राइस एक्शन ऐसे मतलब मूवमेंट नहीं आती है, छोटी-छोटी कैंडल्स बननी शुरू होती हैं हमारी, क्योंकि मूवमेंट कम हो रहा है अब फिलहाल की मार्केट में, तो फिर आप इस लेवल को निकलने का वेट ही कीजिए, क्योंकि 17,290 का लेवल निकलेगा तब हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए मार्केट ये यहाँ काफ़ी बार रुकी है। तो अगर इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाता है तो आप अगर एक एसएल डालकर, छोटे एसएल के साथ यहाँ इस लेवल का यानी 17,200 का एसएल लगाकर और यहाँ 240 का लेवल ब्रेक होने के बाद अगर छोटी मूवमेंट के लिए जाते हैं तो 17,290 पर जाते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर यहाँ ऊपर जाकर यानी 290 से 300 का जो लेवल है हमारा, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनता है, कुछ इस तरीके का आपका प्राइस एक्शन बनता है या फिर एक हल्का सा रीचेक आता है नीचे, फिर अप की साइड की तरफ निकलता है, तब हम 17,400 तक के लेवल तक जा सकते हैं, यानी 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें फिर देखने को मिल सकती है। और अगर सेम यही डाउन की तरफ होता है, यानी इस लेवल को यानी डाउन की तरफ आता है, मार्केट यहाँ ओपन होती है फिर डाउन की तरफ आती है, फर्स्ट टारगेट हम यही बुक करेंगे। 17,100 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इंडेक्स में जो बाइंग है वो 17,100 के लेवल से आ रही है। देखिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम 17,000 का लेवल जरूर कर रहा है, लेकिन जो बाइंग है और सेलिंग है वो अच्छी हमें 17,100 के लेवल पर देखने को मिल रही है। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट अगर यही मार्केट ओपन होकर डाउन की तरफ आती है और मूवमेंट अच्छी होती है, कैंडल्स हमें अच्छी देखने को मिलती है, तो यहाँ आप 17,100 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और फिर अगर यहाँ प्राइस एक्शन बन के कोई या फिर इसी लेवल का पुल बैक लेके या रीचेक करके जाता है या फिर कोई पैटर्न बनाता है, जैसे आज डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से कोई एम पैटर्न बनता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हम डाउन की तरफ 17,000 के लेवल तक फिर से जाएंगे। और सबसे अच्छी मूवमेंट हमारे लिए जब बनेगी जब हमारी ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 500 लेवल 500 पॉइंट्स की रेंज है, यानी 400 पॉइंट की जो रेंज है ये हमारी ब्रेक होगी। ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स में था। अब चलते हैं हमारे रिलायंस और टीसीएस को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में आज किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है हम करेंगे उसके ऊपर डिस्कस। तो देखिए हमने रिलायंस को ओपन कर लेते हैं, ये हमारा है रिलायंस इंडस्ट्री में। देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि ये वाली रेंज है यानी 2600 का जो लेवल है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज हमारी ब्रेक हो जाती है तब हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा एक ऐसा यहाँ भी हुआ, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए ये कैंडल रिजेक्शन वाली बनी थी, और जैसे ये रिजेक्शन वाली कैंडल बनी थी हमारी ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हो गई थी, और उसके बाद इसने यहाँ इस लेवल पे आके अपना यहीं पे आगे इसने अपना स्टॉप ले लिया, यानी हमारी जो एंट्री है वो लेट हुई थी, और उसके बाद फिर जो ये लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका था। और फिर उसके बाद हमने वेट किया, क्योंकि एक एसएल होने के बाद हमें एक अच्छा वेट करने के, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बार बार हमारे एसएल होते हैं। फिर जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी सस्टेन बहुत अच्छा हो चुका था, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ तब हमें 1% की मूवमेंट देखने को मिली, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी, क्योंकि हम रिलायंस इंडस्ट्री में और जो हमारा टीसीएस स्टॉक है उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट निकालते हैं। तो हमारी फर्स्ट मूवमेंट 20 पॉइंट्स की थी, जो हमें बहुत अच्छे से देखने को मिली। उसके बाद देखिए इसी जोन में सस्टेन कर दिया। कल हमारे लिए ये लेवल फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2610 का जो लेवल है डाउन की तरफ, और अप की तरफ की बात करें तो 2630 का जो लेवल है, यानी 20 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फिर से ओपन होता है और एक सस्टेन करता है या फिर यहीं से एक रीचेक लेता है, उसके बाद हम अब एक अच्छी मूवमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर हम ये 30 को ब्रेक करते हैं तो फिर हम 2650 तक ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 50 के लेवल तक जाएगी, क्योंकि हमें 50 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री में 2630 के लेवल को ब्रेक करते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें तो 2600 जो 50 का लेवल है अपने आप में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी है, और अगर मार्केट की एक परसेंटेज की मूवमेंट की बात करें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमारे लिए अगर 30 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए 20 पॉइंट्स की मूवमेंट रिलायंस में हमें अच्छी देखने को मिलती है। सेम अगर ये 10 को ब्रेक करता है, यानी इसी जोन में, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री है कुछ दिनों से बिहेव कर रहा है वो इसी तरीके का कर रहा है कि उसी जोन में ओपन होकर मॉर्निंग के सेशन में काफ़ी देर सस्टेन करता है और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट, एक ही ट्रेड हमें देखने को मिलती है, वो या तो मॉर्निंग के सेशन में मिलती है या फिर दोपहर के बाद यानी इवनिंग के सेशन में देखने को मिलती है। आज हमें मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं मिली, यानी हमारे एसएल में टारगेट्स नहीं मिले, तो फिर इसने अपने दोपहर में एक टारगेट हमें दिया। उसके बाद अगर इंडस्ट्री डाउन की तरफ निकल जाती है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में आप 2580 का टारगेट लेकर चलेंगे,
क्योंकि ये हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट है। यहीं से हमें आज भी रिजेक्शन देखने को मिली थी, तो हमारे लिए डाउन की तरफ ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। और फिर अगर इसी ज़ोन पे सस्टेन करके एक प्राइस एक्शन बना के पुल बैक वाला जो है, तो इस तरीके का कुछ बनता है, तो आप फिर जो 2560 के लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ तक रिलायंस में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी 2560 तक हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री है वो काफ़ी दिन से बुलिश ज़्यादा है, तो एक बियरिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है रिलायंस इंडस्ट्री में। अब हम टीसीएस को देख लेते हैं कि टीसीएस में किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। ये देखिए, आज टीसीएस ने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। मॉर्निंग में हमें यहाँ कोई ट्रेड देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था काफ़ी अच्छे से। ये देखिए, बार-बार इसी का रीचेक लेके यहीं पे इसने अपनी क्लोजिंग दी थी, और इसी के आसपास इसने अपनी ओपनिंग दी। और जो हमारा 3660 का लेवल था, ये हमारे लिए एक अच्छे यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को नहीं मिली। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद हमें यहाँ अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, जो हमें 3711 तक के लेवल को लेकर गई है, जो 80 से ज़्यादा यानी 30 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिली है रिलायंस सॉरी टीसीएस स्टॉक में। और फिर इसने अपनी जो क्लोजिंग है वो इसी जोन में सस्टेन करने को दे दी है। अब हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारा 3712 का लेवल है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें, तो वो हमारा 3730 तक का लेवल है। अगर ये यहीं सस्टेन करता है और मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है, तो 3730 के बाद निकलने के बाद ही हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर हम यहाँ तक जा सकते हैं, जो हमारा 3760 का लेवल है, इस लेवल तक हम टीसीएस स्टॉक में जा सकते हैं। और अगर यही लेवल डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, यानी यहाँ कहीं ओपन होकर डाउन में मूवमेंट करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा वही 3660 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी इसी जगह के आसपास फॉलो हो रही है। और एक हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारी इसी लेवल के आसपास आ रही है। और अगर फिर भी और ज़्यादा डाउन की तरफ निकलता है ये, तो हम फिर 40 तक यानी 20 पॉइंट्स की मूवमेंट और देखने को मिल सकती है टीसीएस स्टॉक में। लेकिन यहाँ हमें एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर इस लेवल को निकाल देता है, तो आप इसी एसएल को अपने जहाँ आप एसएल लगाएंगे, यानी इस लेवल का एसएल लगाएंगे, तो उसको उठाकर यहाँ ले आइएगा, अपना 3660 का यहाँ अपना एसएल कीजिए। और फिर उसके बाद अपनी जो ट्रेड है उसको लंबे के लिए लेकर जा सकते हैं आप। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस यू। टेक केयर।